हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के उस क्वेश्चन पेपर को जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से आपके कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके 101% आने ही आने हैं, और बाकी पेपर का जो पैटर्न है वो आपको यहाँ से इस पेपर को देखने के बाद पता चल जाएगा। बाकी इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारी वेबसाइट पर। वो भी जानेंगे वीडियो के लास्ट में कि आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस पेपर को प्लस इसका सॉल्यूशन को। और अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपके हाफ ईयरली या फिर ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी हम आप लोग के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं। जो बोर्ड एग्जाम 2025-26 आपका होने हैं उसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है। तो वो भी वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि कहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके सामने है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश क्लास 12। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं बच्चों 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। सेक्शन ए जो आएगा रीडिंग स्किल आएगा। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली जो पैराग्राफ दे रखा है उस पैराग्राफ को काफी अच्छे से पढ़ लेना है, थोड़ा सा टाइम लेकर के। और इससे रिलेटेड जो बच्चों क्वेश्चन आपसे नीचे पूछे जाएंगे तो वो उनके आंसर जो है आपने इस पैराग्राफ को पढ़ करके देने हैं। तो जैसे आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना करके दे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल क्वेश्चन की बात करें 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के रहेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं व्हाट डू गुड बुक्स पोसेस। तो यहाँ पे एक इनकी एक अच्छी बात ये है कि आपके जो क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में देखने को मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा। तो आपको पूरे सारे पैराग्राफ बार-बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलेंगे आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये क्या है, आप वीडियो रोक करके या फिर पेपर जब आप डाउनलोड करेंगे वहां से आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ के फिर इनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें भी सेम रहेगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए हैं वो है बच्चों आपके सामने, जो कि 8 नंबर के रहेंगे। 2 क्वेश्चन है। पहला जो है इसमें ए नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग्स ऑफ द पैसेज। जैसे कि आप लोगों ने इस पूरे पैसेज को पढ़ लिया है, मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब आपको यहाँ पर नोट्स तैयार करने हैं हेडिंग और सब हेडिंग बना करके। तो 5 नंबर का ये रहेगा। बी नंबर है राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स एंड आल्सो सजेस्ट सुटेबल टाइटल। अब आपको यहाँ पर एक टाइटल देना है इस पूरे पैसेज के लिए, और इस पूरे पैसेज को आपने 80 शब्दों में खत्म करना है, यानी एक शॉर्ट या फिर आप बोल सकते हैं समरी लिखनी है। नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा एडवांस राइटिंग स्किल, जो कि आपका ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। इसमें आपको देखो थर्ड नंबर पर दे रखा है, यू आर अखिल अंजना ऑफ रानीखेत। आप अखिल अंजना है, रानीखेत के रहने वाले हैं। यू वांट टू सेल योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस एज यू आर गोइंग अब्रॉड। आप अपना नया घर जो है वो बेचना चाहते हैं क्योंकि आप अब्रॉड जा रहे हैं, यानी विदेश जा रहे हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन लोकल डेली इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है जो कि लोकल डेली न्यूज़पेपर में आपको प्रिंट कराना है, और ये जो है 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसी के अथवा में आपको मिल जाता है क्वेश्चन दूसरा, द वेडिंग ऑफ योर सिस्टर इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन October 28 एट नंदिनी गार्डन देहरादून। आपकी जो बहन की शादी है वो 28 अक्टूबर को होनी है नंदिनी गार्डन देहरादून में। राइट एन इन्विटेशन टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अटेंड द वेडिंग फंक्शंस विद फैमिली। आपने अपने दोस्त को इनविटेशन भेजना है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हो। यू आर अनुपम अंजलि ऑफ B24 धालवाला ऋषिकेश। और आप अनुपम और या फिर अंजलि हैं जो कि आप ऋषिकेश में रहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, या तो आप ऊपर वाला करें या फिर इसके अथवा वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 4th नंबर पे, जो कि 6 नंबर का रहेगा। इसमें है यू आर सरिता सुमित ऑफ बद्रीनाथ रोड रुद्रप्रयाग। आपका नाम सरिता या फिर सुमित है और बद्रीनाथ रोड आप रुद्रप्रयाग में रहते हैं। यू हैव अटेंडेड अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज बाई हंस फाउंडेशन। आपने रक्तदान शिविर अटेंड किया है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था हंस फाउंडेशन के द्वारा। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 to 125 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। आपको 100 से 125 शब्दों के बीच में एक रिपोर्ट तैयार करनी है आपके स्कूल मैगजीन के लिए। 6 नंबर का बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसी के अथवा में है, इट इज योर टर्न टू एड्रेस द मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल टुडे। आज आपकी बारी है मॉर्निंग असेंबली को एड्रेस करने की। यू हैव टू स्पीक ऑन G20 समिट इंडिया 2023। और आपको बोलना है किस टॉपिक पर, G20 समिट इंडिया 2023।
राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 to 125 वर्ड्स। 100 से 125 शब्दों में देना है। 6 नंबर का बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ लेटर टू द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अबाउट मेनी लॉलेस एक्टिविटीज गोइंग ऑन आउटसाइड योर स्कूल कैंपस। आपको एसएसपी महोदय को एक पत्र लिखना है और वो जो पत्र है उसमें आपका जो टाइटल रहेगा वो ये है कि लॉलेस एक्टिविटीज गोइंग ऑन आउटसाइड आवर स्कूल कैंपस, यानी आपके स्कूल कैंपस के बाहर क्या है, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और आप हैं यू आर ललित लक्ष्मी ऑफ नारायण पब्लिक स्कूल काशीपुर। आपका नाम ललित या फिर लक्ष्मी है और आप नारायण पब्लिक स्कूल काशीपुर के छात्र हैं जो कि उधम सिंह नगर में है। 8 नंबर में आएगा। इसी के अथवा में आपसे पूछा गया है, यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ द लेक्चरर। आपने लोकल न्यूज़पेपर में एक लेक्चरर की पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट देखा है जो कि फिजिक्स वैकेंट इन डीएवी इंटर कॉलेज के लिए है, पौड़ी गढ़वाल में। अप्लाई फॉर द पोस्ट गिविंग योर कंप्लीट बायोडाटा। अब आपने क्या करना है, अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए अपने पूरे बायोडाटा को अटैच करते हुए। यू आर संजना संजय ऑफ B32 THDC कॉलोनी भागीरथीपुरम टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मोबाइल फोन हैज बिकम अ नेसेसिटी फॉर यंग एंड ओल्ड अलाइक। राइट एन आर्टिकल ऑन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। 6 नंबर का ये पूछा जाएगा, यानी जो मोबाइल की इंपॉर्टेंस है या फिर रोल है हमारी लाइफ में, उसके बारे में आपको एक आर्टिकल तैयार करना है। इसी के अथवा में है, राइट एन आर्टिकल ऑन रोल ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब आपको हमारे गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में बताना है कि किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड रहते हैं, और 150 से 2 शब्दों में लिखना है आपके स्कूल मैगजीन के लिए। यू आर श्रियन या फिर स्नेहा ऑफ GIC नरेंद्र नगर टिहरी। नेक्स्ट चलेंगे सेक्शन सी, जो कि आपका लिटरेचर, आपकी बुक्स का आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको क्या मिलेगा, सिंपली 2 काव्यांश मिलेंगे, यानी पोयम के एक्सट्रैक्ट मिलेंगे जिनके आंसर आपको देने हैं। दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, तो आपके सामने है। तो एक तो देखो, हर साल जो है पोयम और पोएट का नाम आपसे पूछते हैं इसी सेक्शन में। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ना, यहाँ पे आपको पोयम और पोएट का नाम हर साल पूछा जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों को आप लोग पढ़ लेंगे आराम से। दो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ए नंबर पे नेम द पोयम एंड द पोएट, हर साल एक नंबर का याद आता है। तो आपने सारे पोयम एंड पोएट्स नेम याद कर लेने हैं, इनके क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स इच। 30 से 40 शब्दों में आपने आंसर देना है, और कोई आंसर एनी 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, और ये 2-2 नंबर के बच्चों आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का जो थीम था वो क्या था। बी नंबर है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। हर साल ये क्वेश्चन आपके बच्चों एग्जाम में रिपीट होता है, यानी जो व्हाई हैज द मदर्स बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, यानी जो उस कवयित्री की माँ थी उसके चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों किया गया है। सी नंबर है, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड वाली अगर आपने पढ़ा होगा तो इसलिए आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट डी नंबर, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आपको उन अच्छी चीजों की या फिर लिस्ट बनानी है उन चीजों की जो कि आपकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है और चारों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। व्हाट टेम्प्ट फ्रेश टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर्स। वो क्या चीज थी जिसने उसको प्रेरित किया था कि वो स्कूल ना जाकर के अपना जो समय है वो बाहर व्यतीत करे, है ना, स्कूल ना जाकर के। बी नंबर है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। वो क्या चीज है जिसने फिरोजाबाद सिटी को या फिरोजाबाद शहर को मशहूर या फिर फेमस किया है। सी नंबर है, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे। डी नंबर है, वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। वो जो क्रॉफ्टर था वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बात कर रहा था या बोलने वाला था, और फ्रेंडली नेचर का था विद द पैडलर, उस चूहेदानी बेचने वाले के साथ। ठीक है, इसका आंसर आपने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। 7 नंबर का लॉन्ग में आपको इसका आंसर देना है 100 to 120 वर्ड्स के बीच में, कि डगलस ने अपने जो पानी का डर था उस पर किस तरह से विजय प्राप्त की। इसी का अथवा में है,
व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू द अंडरस्टैंड टू द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, यानी अंटार्कटिका क्यों जाना चाहिए, मतलब हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए है और वहां से हमको अर्थ यानी पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में पता चलता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, यानी आप क्यों सोचते हैं कि जो गांधी जी का चंपारण एपिसोड था, यानी वो चंपारण गए थे और वो उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, ऐसा आपको क्यों लगता है। इसी के अथवा में क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, व्हाई। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 टू 40 वर्ड्स ईच। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर। सेकंड है, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, टाइगर किंग कौन था और उसको वो नाम कैसा मिला। सी नंबर है, हु वाज डॉक्टर सैदाव, वेयर वाज हिज हाउस लोकेटेड, डॉक्टर सैदाव कौन था और उसका घर कहाँ पर था। डी नंबर है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन डेयरी एंड मिस्टर लैम्प, डेयरी और लैम्प के बीच में क्या विभिन्नताएं थी या फिर क्या क्या चीज थी जो उनको अलग करती थी। तो ये था पूरा क्वेश्चन पेपर। अब बात करेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे और इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए सिंपली आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है आपने कंपोजर, सर्च करते आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाती है, इसके होम पर क्लिक कर लेना है। पहले बात कर लेते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए देखो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो हाफ ईयरली क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, इसमें आपके ईयरली तक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएंगे। तो और एक बात और यहाँ पे कि जो बच्चे अभी परचेस कर लेंगे उनको बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे पीडीएफ, अदरवाइज आपको ईयरली एग्जाम के टाइम पे काफी कॉस्टली पड़ने वाली है। तो एक मेथड तो आपका ये है कि आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आपके सामने ये नंबर हमारा दिया हुआ है 8864842547, इस पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बता दें, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करें, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा जो मेथड है वो आप जैसे अभी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 12। उसके बाद जिस सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टाइम पे आप देखेंगे राइटिंग एंड टेक्स्ट बुक, तो सारी पीडीएफ यहाँ पे हमको जो हमने कवर कर दी है, टोटल जितने भी अभी हमने आपको पेपर दिखाया है उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो भी आपको इन्हीं पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पे हमने कवर कर दिए हैं, यानी 85 के अराउंड आपको पीडीएफ देखने को मिल जाती है। इसको सिंपली आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे आपकी डिटेल पूछी जाएगी। देखो एक मेथड तो है व्हाट्सएप पर कुछ आपको ये सब फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको पेमेंट करनी है और पीडीएफ डायरेक्ट आपको भेज दी जाएगी। और अगर वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करके लास्ट यहाँ पे टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। तो ये हो गई बात पीडीएफ परचेज करने की। अब जो बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे हाफ ईयरली पेपर 9th टू 12th, यहाँ पर क्लिक करना है, क्लास 12th के हाफ ईयरली पर आ जाना है और यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन पेपर जो है मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। आई होप बच्चों पूरे जितने भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है सारा आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।